नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है। हम आपको बताते हैं इस तारीखों को लेकर बिहार के बड़े नेताओं का क्या कहना है और इस पूरे चुनाव को लेकर बिहार के जो बड़े नेता हैं वो क्या राय रखते हैं। बीजेपी का तय था 300 डाल लो, पब्लिक को घूस दो, ट्रेन में घूस दे के पब्लिक, बिहार की पब्लिक को आप घूस दे के वोट लेना चाहते हैं। बस में पैसा डालो, ट्रेन से छठ में ले आओ, पहले 300, 200, 10,000, तीन तीन बार एक ही चीजों का सरकार भवन का उद्घाटन करो, तीन तीन बार रोड का उद्घाटन करो, झूठ का बोलते रहो, विकास कोई काम रोड पर उतरा नहीं। और ये तो पता ही था, अंडरस्टूड था। बीजेपी हर चीज तय करती है, कब तक सीएम पीएम उनकी सरकार का क्या होना है और उसके बाद फिर तय होना। छठ के बाद कब चुनाव होना है, तो अब भैया अब जान ही रहे हैं 69 लाख लगभग एसआईआर का जो मुद्दा है, 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हम लोग की लड़ाई वहाँ भी है। तो कोई चीज छुपी तो है नहीं आपको, इसलिए चुनाव आयोग का तो कोई मतलब नहीं है ना। ये तो एजेंडा ही सब कुछ बीजेपी तय करती है। कब तक पब्लिक के साथ हमको झूठ बोलना है, कब तक पब्लिक को हमें पूरे देश में जिस तरीके से फरेब झूठ बोल करके लोगों का वोट इधर से उधर करते रहे, बिहार में भी करना है, तो वो तो यहाँ चलेगा नहीं। क्योंकि वोट की जो गिनती है वो नेहरू जी के पुण्यतिथि जन्म तिथि पर, प्रथम प्रधानमंत्री देश के, तो ये जीत तो पहले ही हो गई। हम लोग जनता की जीत हो। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार परिवर्तन के लिए बिहार वोट करेगा। या परिवर्तन के लिए तो बिहारी सीएम होगा तेजस्वी के साथ। ये हर एक बिहारी सीएम भैया मुझको तो समझ में नहीं आता है। मैं पहले भी कहा कि सीएम मुद्दा ही नहीं है, व्यक्ति मुद्दा ही नहीं है, बिहार और बिहारी मुद्दा है, जनता मुद्दा है। और एनडीए ने जो 16 सालों में बिहार की दुर्गति की है, मुद्दा वो है, मुद्दा पलायन है, मुद्दा रोजगार है, मुद्दा फार्मर है, मुद्दा बच्चों की बेरोजगारी है। अपने अपने बच्चों के लिए वोट करेगा, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट करेगा, बिहार में बदलाव के लिए वोट पड़ेगा और उस शुरुआत के लिए वोट पड़ेगा जिस सपने को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं कि आने वाले 10 साल में इस देश के 10 अग्रणी राज्यों में बिहार को शामिल कराएं। एक ऐसा भी दिन आए जब यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, वैसी व्यवस्था बनाने के लिए वोट पड़ेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, ये परिवर्तित होने वाला नहीं है। 2 चरणों में चुनाव की घोषणा है। बहुत बेहतर है। पहले जो बिहार में 4 चरण 5 चरण में जो चुनाव 2015 में हुआ था, पिछले बार चुनाव 3 चरणों में हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं लोगों का मानना है, ये कई चरण के जो चुनाव होते थे कि उस समय मोदी जी का जलवा होता था और भाजपा के लोग कई चरणों में चुनाव इसलिए कराते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा मोदी जी आए और प्रचार करें। ये ऐसी सोच रही है उनकी। मैं भी उस दल के साथ काम मैंने किया है और हम लोग जानते हैं, इसीलिए ऐसे 8-8, 9-9 चरण में चुनाव कराए जाते थे कि ज्यादा से ज्यादा मोदी जी की सभाएं हो सके। अब कहीं ना कहीं भाजपा ने भी मान लिया है कि भैया मोदी जी कितना भी सभा कर ले, उससे परिणाम बदलने वाला नहीं है। इससे अच्छा है भैया 2 ही चरण में कराकर खत्म करो। बिहार की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। ना नीतीश जी प्रचार कर सकते हैं, ना मोदी जी के आने से कुछ होने वाला है। बिहार में जिसको प्रचार करना था, लोगों ने 2 साल 3 साल कर लिया, सुन लिया। अब अंतिम 1 महीने का प्रचार प्रसार का समय है। लोग एक बार उम्मीदवारों को देखेंगे और सही लोगों का चुनाव करेंगे। जनसुराज ही एकमात्र ऐसा दल है जो कह रहा है कैमरे पर कि मेरे भाई एक बार संकल्प लो, अपने बच्चों के लिए वोट दो, सही लोगों को जिता कर लाओ। अगर जनसुराज से भी गलत आदमी खड़ा हो जाए उसको भी हराओ। हर हालत में इस बार बिहार के लोगों को संकल्प लेना है कि अच्छा आदमी ही जीतना चाहिए। जनसुराज जीते या न जीते, भाजपा जीते या न जीते, मोदी, प्रशांत किशोर, नीतीश, लालू जीते या न जीते,
बिहार जीतना चाहिए, बिहार के बच्चे जीतने चाहिए, इसलिए कोई गलत आदमी को वोट मत दो। देखिए, अब लोकतंत्र का पर्व जो है अब शुरू हो गया। आज बिगुल जो है उसकी बिगुल जो है बजाया गया, शंखनाद हो चुका है और 14 नवंबर तारीख याद कर लीजिएगा। कभी भी भविष्य में अगर इतिहास 14 नवंबर का देखा जाएगा तो एक सुनहरे अक्षरों से देखा जाएगा, एक बदलाव के तौर पे देखा जाएगा। जो निकम्मी भ्रष्ट अपराधियों को संरक्षण देने वाली जो सरकार है, जहां तानाशाही है, जहां अफसरशाही चरम पर लागू है, जहां कार्रवाई नहीं होती, सुनवाई नहीं होती, शिक्षा चिकित्सा सब बर्बाद हो चुका है। चूहा पुल गिरा देता है, बांध काट देता है, चूहा शराब लीटरें पी जाता है। जहां बालिका गृह जैसे कांड हुए, जहां पेपर लीक हुआ, जहां कोई कार्रवाई नहीं की गई, जहां के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। अब बिहार के लोगों ने ठाना है और 20 साल से अब ये मौका मिला है बिहार के लोगों को कि अब बिहार को बदलें, इस सरकार को बदलें। और बिहार के लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। बिहार के लोग हाथ जोड़ने वाला, गिड़गिड़ाने वाला सीएम नहीं चाहते, बल्कि बिहार के हक अधिकार के लिए लड़ने वाला, जो बिहार के अधिकार के लिए दहाड़ने वाला सीएम जो है वो बिहार के लोगों को चाहिए। नए सोच का चाहिए, जिसके पास विजन हो, ना कि विजनलेस लोग हो। ऐसा बिहार को सीएम चाहिए और बिहार के लोग इस बार महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और मिल करके हम लोग जो है सरकार तो बनाएंगे ही, लेकिन बिहार में एक ऐसा घर नहीं बचेगा। जब तेजस्वी आएगा तो एक ऐसा घर नहीं होगा जहां कोई बेरोजगार रहता हो। सबके हाथ नौकरी और रोजगार तेजस्वी जो है दिलवाने का काम करेगा और बिहार को आगे ले जाएगा। जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई या सुनवाई वाली सरकार हो, जहां बेहतर भविष्य बनाया जाए, ऐसा बिहार हम लोग बनाएंगे। बिहार को आगे ले जाएंगे, जहां कारखाने निवेश की बात होगी, जहां अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त की बात होगी, काम होगा। बिहार के लोगों ने देखा है, 20 साल इनको मौका दिया, इन लोगों ने जो 20 साल तक नहीं किया, तेजस्वी जो है 20 महीने में वो करके दिखाएगा। जो इन्होंने 17 साल में नहीं किया था, तेजस्वी ने 17 महीने जो है वो करके दिखाया है। तो इस बार बिहार के लोग जो है उत्सव मनाएंगे। चुनाव का वो तो होना ही है और हम अपने जनशक्ति जनता दल की तरफ से उसको हम लोग फेस करेंगे, उसको लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। चुनाव जो है वो उम्मीदवार परसों बता दिया जाएगा आप लोगों को। परसों हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें।